एक ऐसा राज्य जहां राजनीति सिर्फ सत्ता की लड़ाई है, बल्कि जातीय समीकरणों और उम्मीदों का संगम है। और जब बात आती है उत्तर बिहार की, तो यहाँ की हर गली, हर चौक, हर पंचायत किसी न किसी राजनीतिक कहानी का हिस्सा है। चंपारण की यही मिट्टी, जिसने कभी देश को सत्याग्रह दिया था, आज राजनीति में अपनी अलग पहचान रखती है। एक ऐसा इलाका जहाँ सत्ता का संतुलन साल दर साल बनता और बिगड़ता है। शुरुआत करते हैं वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र से। ये पूरा इलाका पश्चिम चंपारण जिले में आता है। यहाँ की राजनीति लंबे समय से एनडीए के प्रभाव में रही है। 2015 में जब बिहार में बीजेपी को मुश्किलें झेलनी पड़ी थी, तब भी यहाँ पार्टी ने 6 में से 3 विधानसभा सीटें अपने नाम की थी। वर्तमान सांसद है जेडीयू के सुनील कुमार कुशवाहा, और फिलहाल 6 में से 5 विधानसभा सीटें एनडीए के पास है। वाल्मीकि नगर के धीरेन्द्र प्रताप सिंह 2 बार के विधायक और रामनगर की भागीरथी देवी 3 बार के विधायक, दोनों इस क्षेत्र में एनडीए की पकड़ को मजबूती देते हैं। एकमात्र सिकता सीट है जो विपक्ष की सीपीआई लिबरेशन के पास है। पिछली बार बहुत कम अंतरों से जीती गई थी, करीब 2300 वोटों का ही फर्क था। अब चलते हैं पश्चिम चंपारण लोकसभा सीट की ओर। यहाँ आते हैं नौतन, चनपटिया, बेतिया, रक्सौल, सुगौली और नरकटिया। यह क्षेत्र भी लंबे समय से बीजेपी के प्रभाव में रहा है, जहां फिलहाल 6 में से 4 सीटें एनडीए के पास है। सुगौली और नरकटिया 2 ऐसी सीटें जो आरजेडी के पास है। बेतिया से रेणु देवी, जो राज्य की पूर्व उप मुख्यमंत्री है, फिर से मैदान में है। वहीं मनीष कश्यप, जो सोशल मीडिया से चर्चा में आए चेहरों में से एक है, जनसुराज की ओर से चनपटिया से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें पिछली दफा अपने दम पर लगभग 10,000 वोट मिले थे। इस बार जनसुराज के साथ वह चुनाव पर क्या प्रभाव डालते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। अब बढ़ते हैं पूर्वी चंपारण की ओर। यहाँ से आते हैं राधा मोहन सिंह, 7 बार के भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री। यह क्षेत्र बीजेपी का पारंपरिक गढ़ माना जाता है। हरसिद्धि, गोविंदगंज, केसरिया, कल्याणपुर, पिपरा और मोतिहारी, इन 6 विधानसभा सीटों में से 5 एनडीए के पास है। हालांकि कई सीटों पर पिछली बार जीत का अंतर बहुत कम था, लेकिन इस बार एलजेपी के सहयोग से एनडीए और मजबूत दिखता है। और अंत में आते हैं शिवहर लोकसभा क्षेत्र की ओर, जिसमें शामिल है मधुबन, चिरैया, ढाका, शिवहर, रीगा और बेलसंड। यह इलाका लंबे समय से आनंद मोहन सिंह परिवार के प्रभाव में रहा है। उनकी पत्नी लवली आनंद, जो जेडीयू से यहाँ की सांसद है, जबकि बेटे चेतन आनंद आरजेडी के विधायक हैं। फिलहाल बीजेपी के पास यहाँ भी 6 में से 4 सीटें हैं। आने वाले चुनाव में यहाँ कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। उत्तर बिहार की राजनीति की खूबसूरती ही यही है। यहाँ हर चुनाव एक नई कहानी लिखता है। कहीं जातीय समीकरण चलते हैं, कहीं विकास के मुद्दे, और कहीं बस पुराने रिश्ते और भरोसे का असर। लेकिन राजनीति की जमीन पर आज भी यहाँ संतुलन और संघर्ष दोनों साथ चलते हैं। इस चुनाव में ये साफ हो जाएगा, क्या यह इलाका अपने पुराने भरोसे पर कायम रहेगा या कोई नई लहर इसे बदल पाएगी। धन्यवाद।